साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, जो बार बार छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है। साथियों यह जो है सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर का 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए देखा जाए तो मनोज वर्मा, ऑप्शन बी है संजीव बख्शी, ऑप्शन सी है विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी है अभिषेक अग्रवाल। तो साथियों याद रखिएगा इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी जो संजीव बख्शी दिखाई दे रहा है, ये भूलन कांदा उपन्यास के लेखक हैं। और वही देखा जाए साथियों तो इस उपन्यास पर एक मूवी भी बना, छत्तीसगढ़ी मूवी, जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो इस उपन्यास पर बना एक ऐसा मूवी है वो जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला जो मूवी है जो नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुआ, अर्थात देखा जाए तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार इस मूवी को मिला। और उस मूवी का जो नाम है साथियों, हम आगे जो प्रश्न है उसमें समझेंगे, जिसका जो निर्माता निर्देशक है वो मनोज वर्मा जी है। याद रखिएगा, उसे हम अब देखते हैं। इसका भूलन कांदा उपन्यास के लेखक संजीव बख्शी है। इस उपन्यास पर भूलन द मेज फिल्म का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। और उसी से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बना है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी भूलन द मेज, याद रखिएगा, इसे जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। याद रखिएगा ये पहला फिल्म है साथियों जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, और भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। उसे इस विशेष बिंदु पर समझते हैं। आइए इसे देखते हैं। इस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोज वर्मा को उनकी छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। यह साथियों यह मूवी जो है 2021-22 में आया था, याद रखिएगा। यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जाने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म होने का गौरव हासिल कर चुकी है। और साथ ही साथियों याद रखिएगा यह फिल्म कोलकाता, ग्वालियर, दिल्ली, ओरछा, आजमगढ़, रायपुर, रायगढ़ सहित विभिन्न राष्ट्रीय फिल्म समारोह और इटली और कैलिफोर्निया में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की गई। तो याद रखिएगा यहाँ तक कि सिर्फ देश के अन्य जगहों पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अन्य विदेशों में भी इन्हें जो है फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया और पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से यह जो है परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है साथियों। और इसे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुआ वो उस मूवी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा भूलन द मेज है, जिनके निर्माता है मनोज वर्मा, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक है। तो साथियों ऑप्शन ए है दयाशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी है केयूर भूषण, ऑप्शन सी है हरि ठाकुर और ऑप्शन डी है लखनलाल गुप्त। तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है केयूर भूषण जी है इसका आंसर। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के जो लेखक है केयूर भूषण है। आइए इससे रिलेटेड और भी अन्य फैक्ट जानते हैं। याद रखिएगा केयूर भूषण जी की अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखिएगा आंसू म फिले अचरा, याद रखिएगा साथियों इसके अन्य रचनाओं से भी प्रश्न बना है, इसलिए अन्य रचनाओं को भी याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। आंसू म फिले अचरा इसका जो है सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है। यह जो है केयूर भूषण जी की ही रचनाएं में से एक है। और वही कुल के मरजाद, ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, ये भी केयूर भूषण जी के हैं। और कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, याद रखिएगा ये भी। और वही अगर लहर काव्य की बात करें तो ये भी केयूर भूषण जी की हैं। और कालू भगत कहानी जो है समय के बलिहारी उपन्यास, डोंगराही रद्दा कहानी, मोर मयारू गांव, सोना कैना, लोकलाज उपन्यास, फुटा करम, इस प्रकार के ये जो बहुत सारे जो इसमें इनकी रचनाएं हैं उसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद रखिएगा साथियों इससे रिलेटेड ये रचनाएं हैं। साथियों जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया कि कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा उपन्यास के जो है लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इनके जो उत्तर में अभी हमने पढ़ा है कि केयूर भूषण जी है। जबकि यदि पूछा जाता है कि धान का कटोरा पत्रिका के रचयिता है कौन है, तो इस प्रकार पूछा जाता है तो याद रखिएगा आंसर परिवर्तित हो जाएगा साथियों। धान का कटोरा पत्रिका
पत्रिका के रचयिता जो है डॉक्टर विनय कुमार पाठक है, और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2018 तक। और वहीं इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार प्रथम समीक्षात्मक ग्रंथ जिसे कहा जाता है, वो जो है डॉक्टर विनय कुमार पाठक के द्वारा ही रचित किया गया है। और वही धान का कटोरा पत्रिका, भोजली छत्तीसगढ़ी त्रैमासिक पत्रिका जो 3 महीने में प्रकाशित होता था, वो भी भोजली जो है डॉक्टर विनय कुमार पाठक के द्वारा ही लिखा गया है। एक रुख एकेच शाखा, जीवनी एवं संस्मरण, एकादशी और अनचिन्हार, ये भी जो है साथियों डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के द्वारा लिखा गया है। तो निश्चित रूप से साथियों इस प्रश्न से रिलेटेड ये जो धान का कटोरा, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि इसे भी ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्योंकि साथियों यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ बिलागे धान का कटोरा, कहाँ बिलागे मोर धान का कटोरा, ये उपन्यास है। और वही देखा जाए धान का कटोरा एक पत्रिका है, जो कि दोनों का जो लेखक है वो अलग अलग है। तो निश्चित रूप से दोनों प्रश्न को निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 82 के नांगर नामक कविता के रचनाकार है। ऑप्शन ए है कुंज बिहारी चौबे, ऑप्शन बी है केयूर भूषण, ऑप्शन सी है जगन्नाथ प्रसाद, ऑप्शन डी है श्यामलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा साथियों, ये सीजी व्यापम 2021 के परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा 82 के नांगर नामक कविता के रचनाकार जो होंगे वो ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है कुंज बिहारी चौबे जी होंगे। याद रखिएगा। इसकी अन्य जो रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है उसे भी देख लेते हैं साथियों। कुंज बिहारी चौबे जी की अन्य रचनाएं जो हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें देखे हैं 82 के नांगर, गांधी गौरा भी, चल मोर मैया, 82 गीत का 82 गीत भी इन्हीं की रचनाएं में है साथियों। याद रखिएगा 82 के नांगर और 82 के गीत। और वही देखा जाए कि मैं पापों का सूची गान किया करता हूँ, ये जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक हैं। याद रखिएगा साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक हैं। ऑप्शन ए है रामनाथ साहू, ऑप्शन बी है राहुल कुमार सिंह, ऑप्शन सी है रेवाराम बाबू, ऑप्शन डी है रामेश्वर वैष्णव। तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा रामनाथ साहू जी है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक जो है रामनाथ साहू जी है। इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। रचनाएं में जो माटी के बर्तन है, कका के घर जो छत्तीसगढ़ी उपन्यास है, भुइयाँ छत्तीसगढ़ी उपन्यास रामनाथ साहू जी के द्वारा ही लिखा गया है। जागे जागे सुधिया होगा, तो ये भी इन्हीं के रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा इस प्रकार की ये जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनसे भी प्रश्न बन सकता है साथियों, तो याद रखिएगा। तो चलिए साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तोला देखे रहे हो रे, तोला देखे रहे होगा धमनी के हाट माँ। तो निश्चित रूप से साथियों ये जो है छत्तीसगढ़ी गीत जो कि आप लोगों ने रेडियो के माध्यम से सुना भी होगा, और नहीं सुना होगा तो याद रखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है छत्तीसगढ़ी गीत। इनके रचयिता पूछा जा रहा है, जो कि अभी हाल ही में सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, सीजी व्यापम लोई 2023 में। तो याद रखिएगा जिसमें जो देखा जाए ऑप्शन दिया है लक्ष्मण मस्तूरिया, ऑप्शन बी है रामेश्वर वैष्णव, ऑप्शन सी है नंद किशोर तिवारी, और ऑप्शन डी है द्वारिका प्रसाद तिवारी। तो याद रखिएगा साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी गीत की रचयिता जो है, याद रखिएगा द्वारिका प्रसाद तिवारी जी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो भी सकता है। इनके जो अन्य रचना है इनसे भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसे जो है साथियों ये भी कहा जाता है धमनी हाट कविता के रचयिता कौन है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इनके रचयिता इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है, तो भी याद रखिएगा द्वारिका प्रसाद तिवारी जी ही होंगे। याद रखिएगा जिनके अन्य प्रमुख रचना में जो है गांधी गीत, फागुन गीत, सुराज गीत, कछु काही, धमनी हाट, जो अभी हम लोग कविता जो हम लोग पढ़े हैं, और यह कविता जो है धमनी हाट के नाम से जाना जाता है। तोला देखे रहे हो रे, तोला देखे रहे होगा धमनी के हाट माँ। तो इस प्रकार की ये छत्तीसगढ़ी कविता है, जिनके जो है रचयिता द्वारिका प्रसाद तिवारी जी है, और राम व केवट संवाद इनके जो है महत्वपूर्ण रचित जो है, याद रखिएगा साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। माया के मोटरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है श्यामलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी है विनय कुमार पाठक, ऑप्शन डी है बंशीधर पांडे, जो कि सीजी व्यापम 2023 में भी पूछा गया है। साथियों याद रखिएगा माया के मोटरी जो है रचना श्यामलाल चतुर्वेदी जी की है। याद रखिएगा जिन्हें जो है
छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे, याद रखिएगा साथियों। 2018 में इन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला। तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। श्यामलाल चतुर्वेदी जी जो माया की मोटरी के जो है रचयिता है, और वही उनके यदि अन्य रचनाएं देखा जाए जिनसे प्रश्न बना है कई बार, तो बेटी के विदा, जब आइस बादर करिया, पर्रा भरलाई, इन ये प्रश्न भी पूछा गया है साथियों। पर्रा भरलाई तो काव्य संग्रह में याद रखिएगा। भोलवा भोला राम बनीस कहानी के भी रचयिता जो है श्यामलाल चतुर्वेदी जी है। माया की मोटरी जो इस प्रश्न में शामिल है। और प्रश्न छठवां देखा जाए तो सतवंतीन सुकवारा कहानी, राम बनवास खंड काव्य, ये सब जो है साथियों श्यामलाल चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखते हैं साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दाई खेलन दे काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। निरुपमा शर्मा, ऑप्शन बी है सत्यभामा आडिल, ऑप्शन सी है गीता शर्मा, ऑप्शन डी है डॉक्टर शैलचंद्रा। तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा, जो प्रश्न पूछा गया है दाई खेलन दे काव्य संग्रह के रचनाकार जो है निरुपमा शर्मा जी है। याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। यह जो है साथियों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम कवयित्री भी है। तो याद रखिएगा यह छत्तीसगढ़ के महिला साहित्यकार बोला जाए तो इनका भी जो आंसर है निरुपमा शर्मा जी होंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला साहित्यकार पूछा जाएगा या छत्तीसगढ़ के प्रथम कवयित्री पूछा जाता है तो भी जो है निरुपमा शर्मा जी ही होंगे। जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखा जाए तो दाई खेलन दे, ये तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा की काव्य संग्रह है। छत्तीसगढ़ की प्रथम कवयित्री भी बोला जाता है इन्हीं को। जिनके प्रमुख रचनाएं हैं पतरेंगी काव्य संग्रह में, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ निबंध संग्रह में, दाई खेलन दे काव्य संग्रह जो इस प्रश्न में पूछा गया है, ऋतु वर्णन काव्य संग्रह, हमर चिन्हारी। तो इस प्रकार के ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम जो कवयित्री है, प्रथम या महिला साहित्यकार बोला जाए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन बी है परदेसी राम वर्मा, ऑप्शन सी है देवी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन डी है विनोद कुमार वर्मा। याद रखिएगा साथियों सुबह की तलाश उपन्यास की रचनाकार पूछा जाता है तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी है। याद रखिएगा जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य गीत जो अरपा पैरी की धार है उनके भी रचयिता जो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। आप सभी इनसे परिचित भी होंगे निश्चित रूप से। जो सीजी व्यापम एसआई 2022 के भर्ती परीक्षा में पूछा गया है सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आइए साथियों डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की अन्य रचनाएं भी जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास जो सीजी व्यापम 2021 और सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अपूर्वा छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, ये भी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की रचनाएं में से हैं। और वही सुबह की तलाश जो इस प्रश्न में शामिल है याद रखिएगा। और खेत ला बिसार झन, ये भी मोला गुरु बनाई लेतेज, ये भी पूछा गया है साथियों। छत्तीसगढ़ी प्रहसन जो अत्यधिक लोकप्रिय हुई, याद रखिएगा मोला गुरु बनाई लेतेज। तो ये जो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की ही रचित रचना है। और वही अरपा पैरी की धार से तो आप सभी परिचित हैं। इस गीत को राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित भी किया गया। याद रखिएगा जो सीजीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। वही अगर दुनिया अठवारी बाजार रे कविता पूछा जाता है तो इसका भी जो है रचनाकार जो है याद रखिएगा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ही है। तो इस प्रकार के साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचना है वो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी दान लीला के लेखक कौन रहा है। साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी दान लीला के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले पंडित मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों ये जो है छत्तीसगढ़ी दान लीला के लेखक पूछा जा रहा है साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की हैं, जिसे छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहा जाता है। याद रखिएगा जिसे छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से
ही जाना जाता है। तो निश्चित रूप से साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीजी व्यापम के 2021 में पूछा गया है। याद रखिएगा इनके अन्य रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि राजीव क्षेत्र महात्म्य पहली कृति है 1898 में पहली रचना है, याद रखिएगा। वही छत्तीसगढ़ी दान लीला जो इस प्रश्न में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम खंड काव्य है, श्री कृष्ण के लीलाओं पर आधारित श्रृंगार रस में है। और यह सीजी व्यापम 2018 सीजी पीएससी बहुत से बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचनाकार कौन है। तो निश्चित रूप से साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भी अन्य रचनाएं हैं, इसे भी जान लेते हैं। रायपुर जेल पत्रिका अगर पूछा जाता है तो ये भी साथियों ये भी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा रचित है। पेज संख्या 18 यहाँ पर इसमें बताया गया श्री कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका 1922। तो निश्चित रूप से साथियों दुलरवा पत्रिका ये भी उसकी रचना में है। कंसवध, खंड काव्य, प्रहलाद चरित्र नाटक, ध्रुव चरित्र नाटक, सच्चा सरदार, करुणा पच्चीसी काव्य, सीता परिणय नाटक। तो ये सब जो है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण इनके रचित रचना है। पार्वती परिणय, विक्रम शशिकला नाटक, छत्तीसगढ़ी रामायण, काव्यामृत वर्षिणी, एडवर्ड राज्याभिषेक काव्य, श्री कृष्ण जन्म आख्यान। तो इस प्रकार के साथियों ये जो उपन्यास हैं, सतनामी भजनमाला, दुखिया गरीब किसान कहानी, ये सब जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा रचित रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम है। राधा विनोद खंड काव्य पूछा गया है साथियों, इनके जो रचनाकार रतनपुर के भी कवि हैं ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा साथियों रतनपुर के कवि तो गोपाल मिश्र भी है, बाबू रेवाराम भी है, तो याद रखिएगा, और खांडे राव भी है। तो निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर खांडे राव जी है इसका आंसर, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है खांडे राव। तो याद रखिएगा राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार निश्चित रूप से खांडे राव जी है, और ये पूछा भी गया है सीजी व्यापम पटवारी 2022 में। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझौती के बेरा कौन कवि की रचना है? पूछा जा रहा है साथियों समझौती के बेरा के जो रचना है, समझौती के बेरा रचना, उसके कवि का नाम पूछा जा रहा है, रचनाकार पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कोदूराम दलित, ऑप्शन बी है द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र, ऑप्शन सी है लखनलाल गुप्ता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से साथियों ये सीजी व्यापम 2021 में पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर है लखनलाल गुप्ता जी है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर है। इनके जो महत्वपूर्ण रचना है उसे भी जान लेते हैं, इनसे भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। समझौती के बेरा, याद रखिएगा गोठ बात निबंध, समझौती के बेरा भी कई बार पूछा गया है साथियों, याद रखिएगा। हाथी घोड़ा पालकी, बाल साहित्य लखनलाल गुप्ता जी के द्वारा ही लिखा गया है, बाल साहित्य पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। चंदा अमृत बरसाइस उपन्यास, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इससे कई बार प्रश्न बन चुका है, हालांकि उन प्रश्नों को हम शामिल नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से साथियों याद रखिएगा अगर चंदा अमृत बरसाइस उपन्यास के लेखक कौन है पूछा जाएगा तो याद रखिएगा लखनलाल गुप्त जी होंगे, याद रखिएगा। सोन पान 11 निबंधों का संग्रह, ये भी लखनलाल गुप्त जी की रचना है। और सुरता के सोन किरण, ये भी कई बार पूछा जा चुका है साथियों, आत्मकथा, ये भी साथियों लखनलाल गुप्त जी के हैं। सरग ले डोला आइस, ये एकांकी के लेखक भी लखनलाल गुप्त जी है। आगे देखते हैं साथियों सुआ हमर संगवारी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सुआ हमर संगवारी, इनके भी लेखक जो है लखनलाल गुप्त जी ही है। बेटी की मंसूबा और बर की खोज, तो ये भी जो है लखनलाल गुप्त जी की ही रचना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों छत्तीसगढ़ के पहली व्याकरण कौन हर लिखिस? ऑप्शन ए है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन बी है हीरालाल काव्योपाध्याय, ऑप्शन सी है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों ये सीजी व्याकरण 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। तो निश्चित रूप से साथियों छत्तीसगढ़ी व्याकरण पहले व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है पूछा जा रहा है, जिसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, याद रखिएगा हीरालाल काव्योपाध्याय। याद रखिएगा साथियों इन्हें जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणकार बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली व्याकरण जो है छत्तीसगढ़ी के लिखा गया है इनके द्वारा। तो याद रखिएगा इन्हें इसलिए छत्तीसगढ़ के पाणिनि भी कहते हैं साथियों, याद रखिएगा छग के प्रथम व्याकरणाकार, और इन्हें जो है छत्तीसगढ़ के पाणिनि भी कहते हैं। निश्चित रूप से साथियों इससे भी प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ के पाणिनि किसे कहा जाता है, तो उसका भी आंसर जो है हीरालाल काव्योपाध्याय ही
होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इनके जो पुस्तक है वो छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण है। पुस्तक का नाम भी इनके छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसी प्रश्न से रिलेटेड है। एक ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा साथियों, एक ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक भी हीरालाल काव्योपाध्याय होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से प्रश्न जुड़ा हुआ एक प्रश्न साथियों जुड़ा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक, ये जो है साथियों लगभग इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते इसलिए इस प्रश्न को भी शामिल कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा लोचन प्रसाद पांडे जी होगा, जबकि इसमें देखिए साथियों एक ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट पूछा गया है और इसमें पूछा गया है ये छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी। दोनों का लेखक अलग अलग है। इनका लेखक ग्रामर शब्द आ जाएगा तो याद रख लीजिएगा हीरालाल काव्योपाध्याय, क्योंकि ये व्याकरणाचार्य है। छत्तीसगढ़ के प्रथम जो व्याकरण बनाया गया छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो उनके जो है प्रथम व्याकरणाचार्य है। तो निश्चित रूप से यह जो है हीरालाल काव्योपाध्याय होगा। और वही ये छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक पूछा जाएगा तो लोचन प्रसाद पांडे जी होंगे। निश्चित रूप से याद रखिएगा साथियों, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। ऑप्शन है केकरा धरैया, ऑप्शन बी है खीरा चोटा, ऑप्शन सी है किसान के करलई, ऑप्शन डी है पुरु झुरु। साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, किसान के करलई जो है इसका आंसर है। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। और भी इनके अन्य रचनाएं हैं उसे भी जान लेते हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं, करम छड़हा नाटक, ऊंच नीच नाटक, लेड़गा सुजान नाटक, बेटवा बिहाव नाटक, जनरैल सी नाटक, किसान के करलई, ये सभी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इन्हें भी याद रखिएगा, इनसे भी प्रश्न कई बार बन चुका है। और वही यहाँ पर ए, बी और इसमें जो डी ऑप्शन दिया है केकरा धरैया, खीरा चोट्टा और पुरु झुरु, इनके भी जो रचनाएं हैं उन्हें भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये अन्य जो 3 ऑप्शन है साथियों केकरा धरैया, खीरा चोट्टा, पुरु झुरु, इनके जो रचनाकार है सुखलाल पांडे जी हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी कभी पूछा जा सकता है। ये देख सकते हैं केकरा धरैया, खीरा चोट्टा, पुरु झुरु, इनके जो रचनाएं हैं सुखलाल पांडे जी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित के रचयिता कौन है। साथियों ऑप्शन ए है गोपाल चंद्र, ऑप्शन बी है रेवाराम बाबू, ऑप्शन सी है माखन चंद्र और ऑप्शन डी है भास्कर भट्ट। तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, गोपाल चंद्र है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुदामा चरित के रचयिता जो पूछा जाता है तो गोपाल चंद्र जी है। याद रखिएगा ये कई बार पूछा जा चुका है। और भी अन्य महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। गोपाल चंद्र के जो अन्य रचनाएं हैं, गोपाल चंद्र मिश्र भी कहते हैं इन्हें। तो गोपाल चंद्र मिश्र प्रसिद्ध कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। इनके प्रमुख निम्नलिखित रचनाएं की गई, जिसमें से है खूब तमाशा, ये भी पूछा गया है साथियों, कई ठो प्रश्न बना है। खूब तमाशा का रचनाकार पूछा जाता है, लेखक पूछा जाता है तो गोपाल चंद्र मिश्र जी ही होंगे। सुदामा चरित जो इस प्रश्न में शामिल है। भक्ति चिंतामणि याद रखिएगा ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, ये जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। याद रखिएगा अंतिम रचना जो राम प्रताप दिया है यहाँ पर, ये उनके पुत्र द्वारा लिखित रचना है, माखनलाल मिश्र द्वारा पूर्ण कराया गया। याद रखिएगा ये अधूरा रहा जिसे माखनलाल मिश्र के द्वारा कराया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। आगे है गोपाल चंद्र मिश्र को छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि भी कहते हैं। तो ये भी इस दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पूछा जाता है और पूछा भी गया है, शायद एक आध बार मैं प्रश्न देखा भी हूँ कि छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा गोपाल चंद्र मिश्र जी को छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहते हैं। याद रखिएगा साथियों। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हीरू के कहनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है केयूर भूषण, ऑप्शन बी है बलदेव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी है बंशीधर पांडे और ऑप्शन डी है शिव शंकर शुक्ल। तो याद रखिएगा साथियों हीरू के कहनी उपन्यास के लेखक जो है बंशीधर पांडे जी है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, याद रखिएगा। अब हम इसके प्रमुख रचनाएं हैं उसे भी जान लेते हैं साथियों। याद रखिएगा इसमें जो महत्वपूर्ण एक विवादास्पद रहता है हमेशा, हीरू के कहनी को कहीं कहीं आपको प्रथम कहानी भी कहा जाता है और प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है। दोनों फैक्ट जो है कहीं कहीं से आपको प्राप्त होगा, निश्चित रूप से इसमें विवादास्पद है। यहाँ तक कि अगर प्रथम उपन्यासकार की बात देखा जाए तो कहीं आपको बंशीधर पांडे मिलेगा तो कहीं आपको प्रथम कहानीकार में बंशीधर पांडे मिलेगा। वही अगर जबकि कहीं आपको प्रथम उपन्यासकार शिवशंकर शुक्ल भी मिलेगा। याद रखिएगा साथियों
प्रथम उपन्यासकार। इसमें आपको यही देखना है कि ऑप्शन में यदि प्रथम उपन्यासकार पूछा जाता है और बंशीधर पांडे दिया है और शिवशंकर शुक्ल नहीं दिया है, तो आपको उस स्थिति में बंशीधर पांडे देना है या आंसर में उसको टिक करना है। और वही अगर शिवशंकर शुक्ल दिया जाता है तो उसको आपको टिक करना है। अगर दोनों दिया है तो प्रायोरिटी आपको शिवशंकर शुक्ल को दिया जाना है साथियों प्रथम उपन्यासकार में। वही अगर प्रथम कहानीकार में अगर प्रायोरिटी की बात होगी तो बंशीधर पांडे जी को प्रथम कहानीकार में प्रायोरिटी देना है। तो ये जो है साथियों याद रखिएगा, इसलिए भी कहा जाता है शिवशंकर शुक्ल जी को प्रथम उपन्यासकार, क्योंकि इनके जो उपन्यास है मोंगरा उसको प्रथम उपन्यास माना जाता है, जबकि कहीं कहीं आपको प्रथम उपन्यास जो है हीरू के कहनी के को भी कहा जाता है, याद रखिएगा, और कहीं कहीं आपको इसको कहानी भी कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा विवादास्पद है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में साथियों निश्चित रूप से जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है यही इसका आंसर है। गिरिवर दास वैष्णव जो है इनके प्रश्न का आंसर है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सुराज के जो रचनाकार है वो गिरिवर दास वैष्णव जी है, और इनकी जो रचनाएं हैं अन्य वो छत्तीसगढ़ सुराज गीत जो इसमें शामिल हैं। अन्य जो है साथियों इसमें जो विशेष बिंदु में देखते हैं, विशेष बात यह है छत्तीसगढ़ सुराज गीत की कि विशेष अन्य नाम छत्तीसगढ़ दर्पण 1936 में प्रकाशित इस काव्य संग्रह को 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन में बंटवाया भी गया था। तो इसलिए ये छत्तीसगढ़ सुराज गीत जो है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, याद रखिएगा, जो गिरिवर दास वैष्णव जी की द्वारा रचित है। और वही बुढ़वा बिहाव, पूर्वजों के पराक्रम, मजदूरन के मरना, पंडित के पाखंड, तो ये सब जो है इनके रचित रचनाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी है पंडित सीताराम मिश्र, ऑप्शन सी है केयूर भूषण और ऑप्शन डी है डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है पंडित सीताराम मिश्रा, ये जो है सुरही गाय की कहानी जो है नामक छत्तीसगढ़ी कहानी है, उसके जो रचयिता है पंडित सीताराम मिश्रा जी है। साथियों इनको गूगल में सर्च करके देखिएगा कि प्रथम छत्तीसगढ़ के कहानीकार कौन है, तो इसे भी बताया जाता है। तो इस प्रकार के जो है साथियों देखा जाए तो ऑथेंटिक सोर्स ना होने के कारण इसमें जो है हमें जो है हमेशा कन्फ्यूजन होते रहता है। तो यहाँ पर तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा, पंडित सीताराम मिश्रा जी होगा, सुरही गाय की कहानी के नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन बी है हरि ठाकुर, ऑप्शन सी है नारायण लाल परमार, ऑप्शन डी है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हरि ठाकुर, इसका आंसर होगा। सुरता के चंदन जो है सीजी व्यापम 2021 के परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पंडित रामदयाल तिवारी जी को जो है छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो है सीजी व्यापम टेट सेकेंड पेपर में 2022 में पूछा भी गया था। तो निश्चित रूप से साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये साथियों साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड जो प्रथम है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जो पूछा जाता है उसका हम लिस्ट के माध्यम से उसको भली भांति पूरा अध्ययन कर लेते हैं, और उससे जो है प्रश्न बनता है तो आपसे नहीं चूकेगा। तो निश्चित रूप से उस लिस्ट का अवलोकन करते हैं साथियों। आइए ये देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ के पाणिनि या व्याकरणाचार्य या प्रथम व्याकरणाचार्य पूछा जाएगा तो याद रखिएगा हीरालाल काव्योपाध्याय जी है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वही प्रथम नाट्यकार पूछा जाएगा, प्रथम नाटककार पूछा जाएगा तो लोचन प्रसाद पांडे जी है, जिनकी जो प्रथम नाटक है कली काल है, याद रखिएगा साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही छायावाद के प्रवर्तक पूछा जाएगा तो मुकुटधर पांडे जी है, कुर्री के प्रति, ये भी कई बार पूछा जा चुका है साथियों। क्योंकि हम इस वीडियो को ज़्यादा अधिक लंबा नहीं करना चाहते थे, इसलिए सभी प्रश्नों को शामिल नहीं कर पाए हैं, तो इसके माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। छायावाद के यदि प्रवर्तक पूछा जाता है तो मुकुटधर पांडे जी को याद रखिएगा। वही प्रथम कहानीकार जो पूछा जाएगा साथियों तो बंशीधर पांडे जी को याद रखिएगा हीरू की कहानी से। और हालांकि इसे कभी कभी खुद सीजी व्यापम या सीजी पीएससी के माध्यम से ही इसे
प्रथम उपन्यासकार के माध्यम से पूछा भी गया है, प्रथम उपन्यास के माध्यम से कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो हीरू की कहानी को भी आंसर लिया गया है, तो इसमें जो है विवादास्पद भी है। वही प्रथम निबंधकार पूछा जाता है तो केयूर भूषण जी है, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा से है, याद रखिएगा उनके जो प्रथम निबंध है। वही प्रथम उपन्यासकार पूछा जाता है तो शिवशंकर शुक्ल, जिसे हमने ऊपर चर्चा भी किए हैं। उनके जो प्रथम जो उपन्यास है साथियों मोंगरा है, याद रखिएगा मोंगरा जो उसे प्रथम उपन्यास बोला जाता है शिवशंकर शुक्ल जी का। और वही प्रथम खंड काव्यकार पूछा जाएगा तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है, छत्तीसगढ़ी दान लीला जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्य माना जाता है। और वही प्रथम महाकाव्यकार पूछा जाएगा तो कपिल नाथ कश्यप जी है, जिसके श्री प्रणयन जी हैं और जिसमें श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा सम्मिलित है। तो वही प्रथम छंद शास्त्री पूछा जाएगा तो जगन्नाथ प्रसाद भानु जी है, याद रखिएगा छंद प्रभाकर, इसमें जो महत्वपूर्ण रचना है पंचामृत रामायण काव्य प्रभाकर, नव पंचामृत, अलंकार दर्पण, तुलसी तत्व प्रकाश, तुलसी भाव प्रकाश, तो इस प्रकार के छंद में सारावली, अलंकार प्रश्नोत्तरी, हिंदी काव्य अलंकार, तो ये जो है साथियों महत्वपूर्ण है। इसे मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो निश्चित रूप से साथियों आप अवलोकन कर सकते हैं। वही प्रथम कवि पूछा जाता है तो याद रखिएगा नरसिंह दास वैष्णव को प्रथम कवि माना जाता है, याद रखिएगा। वही अगर प्रथम कवित्री पूछा जाता है तो निरुपमा शर्मा जी को माना जाता है साथियों, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवित्री निरुपमा शर्मा जी। या प्रथम साहित्यकार भी पूछा जाता है महिला में तो निरुपमा शर्मा जी आएगा। वही प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, वही यहाँ पर डाल भी दिया गया है निरुपमा शर्मा जी। और बूंदों का सागर जो है इनकी प्रथम रचना है। वही अगर पूछा जाता है प्रथम महिला संस्मरण लेखिका तो सरला शर्मा है, सुरता के बादर से। प्रथम हास्य कवि शुक्लाल प्रसाद पांडे। प्रथम व्यंग्य लेखन जो प्रारंभ किए उसका पूछा जाता है तो शरद कोठारी जो है। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यंग्य संग्रह पूछा जाएगा तो साथियों याद रखिएगा कला दास के कलाकारी। तो इस प्रकार के साथियों ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस प्रकार साथियों आने वाले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।